हाय व्यूवर्स, आज मैं आपको कथेतर साहित्य के बारे में मैंने अभी एक वीडियो बताई थी जो सतही तौर पे थी। आज मैं जीवनी साहित्य में क्या क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देती हूँ राजा मानसिंह टोडरमल के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि उन्होंने अकबर ने पहले शेर शाह सूरी विदेशी हमलावर मुसलमानों के भारतीकरण उदारीकरण दृष्टिकोण को आलम्बरकार बनाकर बताया है कि असहिष्णु और वैमनस वातावरण में इन लोगों ने कैसे अपने को अकबर ने कैसे अपना जीवन भारत के लिए लगाया। अब जैसे राजा मानसिंह की बात करते हैं, टोडरमल की बात करते हैं, तो बहुमुखी प्रतिभा के टोडरमल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सेना प्रबंधन के क्षेत्र में उनका सुधार उल्लेखनीय है। वो तोपखाना, रसद, बाजार, लश्कर आदि की उतारने की व्यवस्थाएं करते थे। पहले स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी और सामंतों और सरदारों को जगीरें ऐसे ही मिल जाया करती थी। उनको हुक्म था कि जब भी आवश्यकता हो आप अपनी सेना को तैयार करके आप आएँ और व्यवस्था कायम करें। परंतु ये दरबार के लिए जो सरदार होते थे वो दांव पेंच निकालते थे, अपनी जेबें भरते थे और हाजिरी और जांच के समय घोड़ों की नियत संख्या इधर उधर से मांग कर जाँच पूर्ण कर देते थे। तो इस स्थिति को राजा टोडरमल ने उनका विशिष्ट योगदान दिया। मालगुजारी का प्रबंधन किया उन्होंने। पहले मालगुजारी का प्रबंध कूते पर था। टोडरमल की सलाह से सारी अधिकृत भूमि की पैमाइश की गई। पहले जरीब रस्सी की होती थी, अब उसके बाद बांस के टोटों में लोहे की कड़ियाँ डालकर जरीबें तैयार की जाती थी। सारी सूखी और गीली जमीन में पहाड़, जंगल, ऊसर, बंजर के नाप डाली गई। कुछ गांवों का परगना, कुछ परगनों के सरदार और कुछ सरकारों का सूबा ठहराया गया। बंदोबस्त 10 साला के लिए बनाया गया और फसल बंदोबस्त पर आधारित हो गई। और आईने अकबरी में टोडरमल की भाषा नीति की बहुत तारीफ की गई। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि संपूर्ण भारत में जब राजा की भाषा जीविका की कुंजी है, राजा की भाषा जीविका की कुंजी है, इसलिए उन्होंने फारसी को बना दिया और घरेलू बोलचाल में भी फारसी अब प्रयुक्त होने लगी है। अब इसके बाद अकबर के बारे में हम लोग जानते, राजा मानसिंह के बारे में जानने के लिए कि ये औपनिवेशिक मुस्लिम अभिजात वर्ग के सामंती अंतोन्मुखी दर्प को तुष्ट करने के लिए लिखी जान करती है। जीवनी का आरंभ और अंत इसी दृष्टिकोण को पुख्त करता है कि ये कलम के जादूगर थे और क्या वह चित्र दरबारे चित्र अकबरी के साँच, उन्होंने बहुत सुंदर चित्र अकबरी डाली है और वह मूल्य और महत्व को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रेमचंद को इस बात का एहसास जरूर था कि भारतीय जनता के लिए राजा मानसिंह महान पुरुष नहीं हैं, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप सिंह की जीवनी लिखकर उक्त भूल का परिमार्जन किया और राणा प्रताप ही नहीं उनके पूर्वजों की प्रशस्ति के साथ जीवनी उनकी आरंभ की। अब आपने माना कि राजा मानसिंह की लिख कर उन्होंने लगा कि वो भूल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने राणा प्रताप की जीवनी लिखी। और प्रताप ने उन राजाओं से जिन्होंने राजपूतों को इतना जलील किया था संबंध विच्छेद कर लिया और खाना पीना तक उचित उनके साथ नहीं समझा। ये जाति स्वाभिमान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप की उन्होंने जीवनी लिखी। अकबर के बारे में भी उन्होंने यही लिखा कि वो हिंदू सामंत उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, परंतु उन्होंने एक समान धर्म की विवेचना की। प्रेमचंद ने मुगल सम्राट अकबर की जीवनी अकबर महान शीर्षक से लिखी है। इस प्रकार से आप चाहेंगे कि मारवाड़ का जोधपुर का मुगल राज सत्ता का खैर ख्वाह था। अकबर से लेकर शाहजहां तक उसने मुगल सत्ता के लिए क्या क्या किया इस बारे में उन्होंने बताया है। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलेंगे तो इसके बारे में मैं तफसील से जानकारी दूंगी।
मैंने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, राणा प्रताप, गैरिबॉल्डी, विवेकानंद, एक एक के बारे में मैं स्पष्ट जानकारी देना चाहती थी, परंतु इस छोटे से वीडियो में ये सारी जानकारी, मुझे नहीं लगता कि ये सारी जानकारी संभव है कि ये सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक जीवनी पर एक एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। थैंक यू व्यूवर्स। और अगर पसंद आए वीडियो आपको तो सब्सक्राइब करें। और जैसे कि स्टूडेंट्स ने लिखा है कमेंट्स में कि मैडम कुछ आप वाक्य या कुछ समस्याएं आप पढ़ा करें जिससे हमें किताबों के बारे में भी जानकारी हो, तो इसलिए मैंने आज कुछ वाचन भी किया। इस वाचन के तहत मैंने आपको कथेतर साहित्य प्रेमचंद के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की। थैंक यू व्यूवर्स। अगर पसंद आए तो कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।